Now students, in this video we will discuss the converse of the midpoint theorem. In last video we discussed the midpoint theorem. Firstly we will revise the statement of the midpoint theorem. In midpoint theorem it is given that in a triangle ABC, okay, midpoint में क्या था, एक triangle ABC था and the 2 points are the midpoint of the two sides of the triangle and a line through that the joining the midpoint of the two sides of the triangle is parallel to the third side and is equal to half of it. ये था ना कि अगर ये दोनों midpoint हैं और ये जो line बनी है ये that line is parallel to the third side and that line is half of the third side. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम. नाउ द कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम में क्या करना है, देखो कन्वर्स में वो अगर मिड पॉइंट था तो यहाँ मिड पॉइंट प्रूव करना है. कन्वर्स में क्या है, इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड अ लाइन ड्रॉ दैट पॉइंट ई and that line is parallel to the third side is bisect the another side. इट मीन्स हमें क्या दिखाना है कि ई अगर मिड पॉइंट है और ई से मैंने अगर लाइन ड्रॉ की और वो लाइन है इस थर्ड साइड के पैरेलल है तो वहां जाकर ये जो एफ पॉइंट होगा दैट इज ऑल्सो द मिड पॉइंट. तो हमें शो करना है कि जो एफ है ना ये मिड पॉइंट है ए सी का. ठीक है, स्टेटमेंट समझ आई. The line draw through the midpoint of one side of the triangle. एक लाइन ड्रॉ की midpoint E of one side of the triangle parallel to the another side. ये जो लाइन है इसके parallel है and bisect the third side. That line bisect the third side means ये जो लाइन है इसको आकर bisect करती है and नहीं आएगा another side bisect the third side. इस third side को क्या करेगी, bisect. Bisect means AF और FC को हमें क्या दिखाना है, सेम. इट मीन्स हमें दिखाना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. समझ आया, वहां मिड पॉइंट गिवन थे, वहां लाइंस को पैरेलल दिखाना था. यहाँ लाइन पैरेलल गिवन है, एक मिड पॉइंट गिवन है, हमें दिखाना है कि सेकंड भी क्या है, मिड पॉइंट है. क्लियर. अब लिखो गिवन, राइट डाउन गिवन. गिवन में क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC एक तो मिड पॉइंट गिवन है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड और EF पैरेलल BC भी गिवन है एंड EF पैरेलल BC. This pair is parallel, this is midpoint. We have to show that F is midpoint. तो to prove में क्या लिखोगे, to prove F is midpoint of AC. हमें क्या दिखाना है कि F भी क्या होना चाहिए, AC का midpoint. Clear? Now my dear students, same as we have to construct something then so that we can prove our theorem. वही सेम कि आपने एक सी से एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट लाइन इज पैरेलल टू बी ए. ठीक है ना, तो आप वही सेम कंस्ट्रक्शन लिखोगे, थ्रो सी ड्रॉ ए लाइन, ठीक है ना, विच इज पैरेलल टू बी ए एंड विच इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड ई एफ एट पॉइंट डी. क्लियर, एट पॉइंट डी या सी एम लिख लो. यहाँ draw CM parallel BA as you wish. You can write in your lines. Construction. Same construction होगी लास्ट सम की तरह. Throw C, draw CM parallel AB. मैंने C से एक लाइन ड्रॉ की CM जो AB की क्या है, पैरेलल है एंड इट इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट D. जो EF को आगे D पर इंटरसेक्ट करती है एंड इट इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड EF एट D. जो एक्सटेंडेड EF है ना उसको D पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है. दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट. नाउ राइट डाउन प्रूफ द मेन पार्ट ऑफ द थ्योरम.
My dear students, these theorems will come on their name, just like state and prove midpoint theorem or state and prove converse of the midpoint theorem. In these theorems you have to write the statement also, because इसमें पूछा गया ना कि state and prove, कि आपने स्टेटमेंट भी लिखनी है और फिर उसका कंप्लीट प्रूफ भी करना है, तो आपको स्टेटमेंट भी याद रिमेंबर रखनी है, याद करनी है, ठीक है। नाउ प्रूफ, ओके, तो हमें दिखाना है एफ क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट इज इट मींस ए एफ और एफ सी को हमें सेम दिखाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस स्टेटमेंट इट इज गिवन दैट ई एफ और बी सी पैरेलल है, ई एफ और बी सी पैरेलल गिवन है, और ये दो लाइनें मैंने पैरेलल ली है बाय कंस्ट्रक्शन, तो ई बी सी डी इट इज अ पैरेललोग्राम, ऑलरेडी इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो पहले हम ये लिखेंगे, अब आप लिखना है सबसे पहले ई एफ पैरेलल बी सी, ये तो गिवन है ना, अगर ये गिवन है ई एफ तो मैं कह सकती हूँ ई डी भी पैरेलल है सी बी सी के, अगर ई एफ बी सी के पैरेलल तो ई डी भी तो वही सेम लाइन है, तो यानी तो पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस दिस इज सेम। ई एफ अगर बी सी के पैरेलल है तो ई डी भी क्या है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, क्योंकि ये है तभी तो ये हुआ। सेकेंड हमने लिया सी डी पैरेलल ए बी, सी डी मैंने ये लाइन ली थी सी एम ए बी के पैरेलल कंस्ट्रक्शन में ली थी, अगर सी एम है तो सी डी भी तो वही लाइन है, तो सी डी भी तो ए बी के क्या है, पैरेलल ही है, तो आप लिखोगे सी डी पैरेलल ए बी, तो दिस इम्प्लाइज सी डी पैरेलल बी ई भी तो हो सकता है, बी ई, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल both pair are parallel, then this quadrilateral become a parallelogram. This is the basic theorem, okay na, in a basic theorem of parallelogram. When we did the 1 to 8 theorem of the basic theorems, this is a result of same. तो आप क्या लिखोगे, from first and second both pair are parallel, this implies EBCD is a parallelogram. क्लियर, देखो ई डी पैरेलल बी सी एंड ई बी सी डी पैरेलल बी, अगर ई डी बी सी के पैरेलल है और सी डी बी ई के पैरेलल है, दोनों पेयर पैरेलल होते ही ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। क्लियर, नाउ इफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट पेयर, अगर पैरेललोग्राम का हमने नेम दे दिया है तो अपोजिट पेयर पैरेलल के साथ साथ क्या बन जाएंगे, इक्वल ऑल्सो ना, तो हम क्या कह देंगे कि ई डी और बी सी इक्वल है, बी ई और सी डी इक्वल है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप लिखोगे दिस इम्प्लाइज, ठीक है ना, बी ई इज इक्वल टू सी डी। अगर पैरेललोग्राम बन गया तो मैंने इस पेयर को इक्वल कह दिया, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। नाउ ई मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन था, तो आप लिखोगे ए ई इक्वल टू ई बी, रीजन ई इज मिड पॉइंट, ठीक है ना। ई ऑलरेडी मिड पॉइंट गिवन था, तो ए ई किसके इक्वल है, ई बी के इक्वल है, और ई बी को किसके इक्वल प्रूव किया मैंने, सी डी के इक्वल प्रूव किया, तो ए ई और सी डी भी इक्वल हो गए ना, वेरी गुड। नाउ यू हैव टू राइट बी, अब आप इसे जो स्टार का नेम एंड दिस इज योर डबल स्टार, ठीक है ना। अब स्टार में तो है बी ई सी डी के इक्वल, डबल स्टार में लिया ए ई बी ई के इक्वल, अब बी ई इसके भी इक्वल है, बी ई इसके भी इक्वल है, इट मीन्स दे बोथ आर इक्वल, तो आप लिखोगे फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, ठीक है ना, ए ई इक्वल टू सी डी, समझ आया, ए ई इक्वल टू सी डी, ए ई और सी डी इक्वल आ गए, क्लियर। अब ये दो ट्रायंगल हो, इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, यहाँ देखो दिस इज एंगल 1 एंड एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन देन 3 और 4
वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, एंगल एंगल, और ये साइड ऑलरेडी हमने बता दी कि इक्वल है, तो बाय ए ऐसे ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब आप लिखोगे, क्लियर, अब आप लोगे इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF एंड ट्रायंगल CDF, ठीक है ना। AEF और CDF में मैंने क्या लिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे अल्टरनेट, बिकॉज दीज टू साइड्स आर पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो 3 और 4 एंगल तो अल्टरनेट बन गए ना, तो दे आर इक्वल। क्लियर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल, जब हमने ट्रांसवर्सल वाला कंसेप्ट किया था, दैट कम्स फ्रॉम हियर। ओके, 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, एंड AE इक्वल टू CD, ये हमने प्रूव किया, ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है ना, ये इसके इक्वल है। तो बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF, ठीक है। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देखो इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड में इक्वल कह सकती हूँ, ठीक है ना, ये इसके इक्वल है, क्लियर। तो ये साइड नेचुरली इसके इक्वल होगी, आप लिख दोगे दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज AF इक्वल टू FC। मैं कह दूंगी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फर्स्ट ट्रायंगल की ये साइड और सेकंड ट्रायंगल की FC इक्वल है। रीजन, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। आप लिखोगे बाय CPCT, CPCT। अगर AF और FC इक्वल है तो इट मींस F क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया AC का, तो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और फिर लिख दोगे आप हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, AC को प्रॉपर लिखोगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर, दिस इज द कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। दिस इज वेरी easy, both are related, midpoint and the converse, so you have to do it very carefully and attentively. If there is any doubt, then you can comment me in my comment box. Thank you, my dear students.